में वो लोग आस्था की सर्वेश, और अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। राजीव भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की फुहासे की तरह बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच भी लोगों का उत्साह गजब का दिख रहा है। कल के मुकाबले आज ठंड ज्यादा है और लोगों की संख्या भी ज्यादा है। राजीव, बहुत ही गजब की अनुभूति है ये, हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा और त्रिवेणी का ये संगम और उसमें डुबकी लगाते लोग। अब देखिए, यही आस्था है, यही श्रद्धा है और यही विश्वास है कि इस कड़ाके की ठंड में भी आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोगों का लगातार आना जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम लोग खड़े हैं वो उन नागाओं के इंतजार में खड़े हैं। हम दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि एक तरफ जहाँ लाखों की संख्या में जो जन सैलाब है वो संगम की ओर पहुँच रहा है, स्नान करने के बाद वापस लौट रहा है, तो दूसरी ओर तमाम जो भक्त हैं वो उन साधुओं और संतों के इंतजार में खड़े हैं जो अब से कुछ देर बाद पहले अमृत स्नान के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वो रूट है जिसे आरक्षित किया गया है। यहाँ पर इन साधु संतों की अगवानी के लिए जो जंगम आप देख रहे हैं, कई बार न्यूज 18 ने आपको दिखाया, ये लोग भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं और यहीं से अभी जो सभी 13 अखाड़े हैं वो एक एक करके बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ संगम में स्नान करते हुए नजर आएंगे, यहाँ से गुजरते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए? बनारस। क्या कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। यहाँ पर अच्छा। क्यों खड़े हैं? उन लोग अखाड़े वालों के इंतजार के लिए हम लोग खड़े हैं, तब से 1 घंटे से हम लोग खड़े हैं यहीं पे। आप देख सकते हैं और भी लोग हैं। कहाँ से आए? कानपुर से। किस तरह की व्यवस्था है? बहुत सुंदर व्यवस्था है सभी लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फतेहपुर से। किस तरह की व्यवस्था? बहुत ही सुंदर व्यवस्था है हम लोगों के लिए, बहुत ही व्यवस्था। भव्य कुंभ है, हम लोग नागा साधुओं के दर्शन के लिए खड़े हैं। सारी प्रशासन भी बहुत अच्छे तरीके से पेश हो रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, दूसरी ओर भी आप देखें कि जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और लाखों की संख्या में अब तक अगर बात करें तो जो बीती रात से आंकड़ा आया है वो करीब 40 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं मकर संक्रांति के मौके पर संगम में डुबकी लगा चुके हैं और ये लगातार आज देर शाम तक स्नान का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ऐसे में आज क्योंकि पहला अमृत स्नान है, पहले इसे शाही स्नान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस बार जो साधु संत हैं उन्होंने इसे अमृत स्नान की संज्ञा दी है, जिसके बाद लोगों में काफी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह से लोग कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? टिकारी से आ रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था कहाँ सही है? हाँ, क्या हुआ? इतना भीड़ भाड़ चल रहा है कि कोई इतना तो मकर संक्रांति में स्नान करने पहुंचेंगे तो भीड़ तो मिलेगी। कहाँ से आए हैं? बनारस से। व्यवस्था जिला आगरा से। कैसी व्यवस्था? बढ़िया है, बहुत सुंदर व्यवस्था योगी जी की है और मोदी जी, योगी देश के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, हमारी आयु भी उनको लगना चाहिए और योगी जी की जय। ऐसी शब्द आप कैसी व्यवस्था है? बहुत मजा, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत आनंद आया। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। जय श्री राम। आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्था है उसकी ये लोग तारीफ करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग कह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो काफी अच्छी है। आप इसी तरह आप देख रहे हैं कि लगातार जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर आगे। कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आ रहे हैं। आज की सुविधा बहुत अच्छी है, मोदी जी का खूब खूब आभार। आप देख रहे हैं गुजरात हो, हिमाचल हो, कहाँ से आप आए हैं? हम सिलीगुड़ी से। बिल्कुल राजीव, और इन सबके बीच बस सवाल यही है इस वक्त, सवाल यही है इस वक्त कि जिस पल को देखने के लिए, जिस नजारे को देखने के लिए ये लोग रुके हुए हैं, जो नागा साधु संत हैं, उनकी भव्यता दिव्यता को देखने के लिए श्रद्धालु जो रुके हुए हैं, उनका इंतजार कब खत्म होगा। सर्वेश का रुख एक बार फिर से कर लेती हूँ। सर्वेश, और कितना वक्त जब नागाओं की टोली निकलेगी पूरे दमदमाते हुए और इस पीपा पुल से गुजरेगी? सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, भीड़ इतनी ज्यादा, लोगों की संख्या ज्यादा, और अभी आपने कुछ लोगों को सुना भी। जी जी बिल्कुल, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो नागा सन्यासी सर्वेश देखना बोलिए। चाहते हैं, क्योंकि कुंभ का आकर्षण होते हैं तमाम नागा सन्यासी।
जी निश्चित तौर पर महाकुंभ में तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो नागा सन्यासियों को ही देखने के लिए यहाँ पर लालायित हैं, पहुंचे हैं, क्योंकि कुंभ में जो नागा सन्यासी हैं वो आकर्षण का केंद्र होते हैं। और जो 3 प्रमुख शाही स्नान होते हैं जिसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है, वो उसमें जो है तमाम नागा सन्यासी आते हैं और अपनी वेशभूषा में वहाँ भस्म लगाकर अपने अस्त्र के साथ वो पूरे वेग के साथ माँ गंगा की गोद में वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो वो देखने के लिए तमाम लोग पर मौजूद हैं। अखाड़ों के जो क्रम है वो क्रम भी निर्धारित किया गया है। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो महानिर्वाणी अखाड़ा है शैव परंपरा के, वो सबसे पहले यहाँ पर स्नान करता है और उसके साथ ही अटल अखाड़ा स्नान करता है और वो 6:15 बजे यहाँ पर आएगा और 7 बजे के करीब यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा स्नान करेगा। और इसके साथ साथ जूना, आवाहन और अग्नि, ये तीनों अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं। तो 8 बजे वो करेंगे। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, लेकिन यहाँ पर उसका क्रम तीसरे नंबर पर आता है। और उसके बाद जो उदासीन परंपरा के अखाड़े हैं, यानी वैष्णव परंपरा के अखाड़े हैं, यानी जो बैरागी अखाड़े कहे जाते हैं, वो स्नान करेंगे, जिनमें निर्मोही अड़ी, निर्वाणी अड़ी और दिगंबर अड़ी, ये तीनों अड़िया जो हैं उनका क्रम बना हुआ है, वो यहाँ पर स्नान करेंगे। और सबसे अंत में उदासीन परंपरा के जो अखाड़े हैं, जिसमें से उदासीन अखाड़े में नया उदासीन, बड़ा उदासीन और सबसे अंत में यहाँ पर 3:20 के करीब यहाँ पर निर्मल अखाड़ा जो सिखों का अखाड़ा है वो स्नान करेगा। तो इनका एक क्रम बना हुआ है, इनको लेकर तैयारी की गई है। आप ये देख सकते हैं कि तमाम लोगों की जो भीड़ है वो उन्हीं दृश्यों को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं आने और जाने का मार्ग नागा सन्यासियों के अलग अलग रखा गया है और उसको देखने के लिए यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पर चूंकि मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, तो अब तक 4 बजे तक का जो सरकारी आंकड़ा है 35 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी संगम में लगाई है, जो विभिन्न 12 किलोमीटर के लंबे घाट बने हैं वहां पर लगा चुके हैं। और जो प्रशासन का अनुमान है कि आज 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी सर्वेश, आप जो ये आंकड़ा बता रहे हैं, ये कब से कब तक का आंकड़ा बता रहे हैं? 12 बजे से 4 बजे तक? या आज ब्रह्म मुहूर्त से नहीं, ये अभी सुबह से 12 बजे के बाद जब यहाँ पर नया दिन शुरू हुआ और 4 बजे तक में ही 35 लाख से ज्यादा लोगों ने, जो सरकारी आंकड़ा है उन्होंने बताया है कि अब तक स्नान कर चुके हैं। और लगातार ये भीड़ बढ़ रही है, हर दिशा से आने वाली जो ट्रेनें हैं, जो बसें हैं, उससे लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मेला क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है और हालात ऐसे हुए संगम की तरफ कि जिस रास्ते पर 6:15 बजे करीब नागा सन्यासियों को आना था, उस रास्ते को खोलना पड़ा। चूंकि भीड़ का दबाव बढ़ रहा था, उनको संगम की तरफ भेजना पड़ा, क्योंकि अभी 6:15 बजने में टाइम है, तो इसलिए उधर से भी सामान्य जो लोग हैं उनको भेजना पड़ा है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार भीड़ बढ़ रही है ठंड के बावजूद, यानी कि ठंड पर भी लोगों की आस्था जो है वो भारी पड़ रही है। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर आए हैं नागा सन्यासियों को देखने के लिए, तो किस तरह से, आप बताइए कहाँ से आए हैं? आज यहाँ पर आप जो शाही स्नान करेंगे, नागा सन्यासी यहाँ पर आएंगे, अमृत स्नान कहते हैं, अब उनको देखने आए हैं, तो कितना उत्साह है? सर बहुत उत्साहित हैं, 2.5 घंटे से वेट कर रहे हैं अभी हम। 2.5 घंटे से? कहाँ से आए हैं आप? जी यहाँ तिलियागंज रसूलाबाद से होंगे और इस तिथि समय की प्रतीक्षा देश के सभी ऋषि, मनीषी और ब्रह्म ऋषि करते हैं। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा अपने सभी मंडलेश्वरों के साथ अखाड़ा प्रतिनिधित्व करता हुआ, आचार्य प्रतिनिधित्व करता हुआ अपने अखाड़ों के साथ स्नान करने के लिए निकल रहा है। भारतीय परंपरा में इस स्नान को लेकर के बड़ा कौतूहल रहता है, लोग बड़े आह्लादित भाव रखते हैं। शाही स्नान को, राजसी शाही स्नान को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं। इतिहास गवाह है कि आज के स्नान के समय में हिमालय से जो महात्मा हैं, हिमालय में जो तप करने वाले साधु हैं, वो सब के सब इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और आज के समय में, आज के दिन आकर वो डुबकी लगाते हैं। क्योंकि परंपरा ऐसी रही है अनादिकाल से कुंभ की, महाकुंभ की, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा, मधुसूदनानंद सरस्वती जी के द्वारा, देश और परंपरा के बड़े साधु संत ऋषियों के द्वारा यह परंपरा स्थापित की गई है। और इस परंपरा में आज करीबन 3 से 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। यह दुनिया का पहला महापर्व है जिसमें एक स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। और मैं तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मेरे अत्यंत प्रिय हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी परम धर्मात्मा है। दोनों सरकार, दोनों बधाई के पात्र हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं। महाराज जी, आज जिस तरीके से स्नान की शुरुआत हुई है मकर संक्रांति के दिन, आज ही रथ पे सवार होकर आपके साथ लॉरेन पॉवेल को भी स्नान करने जाना था। क्या है, क्या वो आने वाली है, क्या कहना चाहिए? अब वो उसको स्नान करना है, वो मेरे शिविर में है अभी। उसको थोड़ी सी उसके हाथ में एलर्जी हो गई है, तो वो कभी इतनी भीड़ में नहीं रही। बहुत सरल है वो, बहुत सरल है, बहुत सहज है वो इतनी भीड़ में कभी नहीं रही। और उसको थोड़ी सी हाथ में एलर्जी हो गई है, तो उस कारण जो है वो स्नान में अभी नहीं आई। वो अकेले जा करके उसको स्नान करेंगी, वो मैं उसको स्नान की व्यवस्था कराऊंगा, वो स्नान करेंगी। लेकिन मेरा भाव है कि वो हमारे साथ पूजन में रुकी, रात्रि पूजन में रही, हमारे साथ हवन में रहेगी, हमारे साथ पूजन में रहेगी, अभिषेक में रहेगी और हमारे शिविर में विश्राम कर रही है। वो हमारे शिविर में है। देखो, कहीं न कहीं यह परंपरा इसलिए अलौकिक है, जिस परंपरा से दुनिया के वो सभी लोग जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने हमारी परंपरा को कभी देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। किस तरह के आपसे वार्तालाप होती? काशी विश्वनाथ भी आप गए थे दर्शन करने। महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर जो जुड़ी है वो आपके साथ, स्नान को लेकर क्या सवाल उनके रहते हैं? वो भाव विभोर है। निरंजनी अखाड़े की कैलाशानंद गिरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि क्या है और किस तरह से अखाड़ों की परंपरा है अमृत स्नान को लेकर, और किस परंपरा का निर्वाह करते हुए अखाड़े और साधु संत स्नान को जाएंगे। और इसी बीच उन्होंने एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी की बात की, जिनका नाम अब कमला रखा है। उन्होंने ही उन्हें नया नाम दिया है, अपना गोत्र दिया है, उन्हें बेटी की तरह माना है, अपनाया है। और साथ ही साथ अब सनातन से जुड़ चुकी हैं लॉरेन पॉल जॉब्स, जो अब कमला है भारत में। महाकुंभ के दौरान ही वो कमला बनी। और ये भी कहा जा रहा है कि वो तमाम अनुष्ठान का भी हिस्सा होंगी जो कैलाशानंद गिरी जी के आश्रम में होगा, और अनुष्ठान करेंगी, जब तप करती नजर आएंगी। फिलहाल हाथ में इन्फेक्शन के होने की वजह से वो त्रिवेणी में स्नान नहीं करेंगी, लेकिन वहीं पर कुंभ क्षेत्र में ही स्नान का उनका कार्यक्रम है। और इसी बीच अब संत, अखाड़े, नागा ये सब निकल चुके हैं, अपने अपने कैंप से निकलने लगे हैं और त्रिवेणी की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और यकीन मानिए ये अनुभूति कुछ अलग ही है, जो कि पावन कर देने वाली अनुभूति है। और अगर आप इस वक्त प्रयागराज में मौजूद नहीं है तो आप घर बैठे भी आनंद ले सकते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जितने बड़े एरिया में आयोजन किया गया है उसकी वजह से भीड़ स्कैटर्ड हो गई है, तो परेशानी नहीं है। यहाँ पर परेशानी नहीं हो रही है भीड़ की वजह से। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा आयोजन है तो लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है तो पब्लिक तो होगी ही, लेकिन इसकी वजह से कहीं कोई असुविधा नहीं है। सपना का रुख कर लेते हैं। सपना हमारे साथ कुंभ क्षेत्र से मौजूद है। देख रहे हैं, ये देखिए साधुओं ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और ये है महानिर्वाणी अखाड़ा, जिनके ये सभी नागा साधु हैं जो कि अब आगे बढ़ रहे हैं अपने स्नान के लिए। अमृत बेला में स्नान किया जा रहा है और साथ में ये फूल बरसाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद है। अब देखिए हमारे ये नागा साधु आगे बढ़ रहे हैं, नाचते गाते हुए हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। धीरे धीरे तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे साथ गाते हुए देखिए सभी नाचते गाते हुए आगे चल रहे हैं। और महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, जो सबसे पहले स्नान करेगा, 40 मिनट का समय दिया गया है। हर हर महादेव के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम भी उनके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मानो यूं लग रहा है कि बारात निकली है, राम की बारात निकली है। हमारे भोलेनाथ की सदी की सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज़ 18 ये नजारा कुछ इसी तरह का होता है कि बारात निकली हो, जैसे राम की बारात, और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ये तमाम साधु संत निकल पड़े हैं अब स्नान के लिए। जो परंपरा है उसके मुताबिक सबसे पहले सन्यासी अखाड़ों को वक्त दिया जाता है, उसके बाद जो वैरागी अखाड़े होते हैं वो स्नान करते हैं, और इस तरह से क्रम पूरा बना हुआ है। और एक अखाड़ा जब स्नान करने जाता है तो उसके साथ साथ दूसरे अखाड़े के साधु संत भी मौजूद होते हैं। जैसे ही पहला अखाड़ा स्नान करके निकलता है, दूसरा दाखिल होता है और दूसरे निकलने के साथ ही पहले के साथ वो लौट जाता है। तो एक क्रम बना रहता है और उसी क्रम में स्नान करते हैं। दिव्य भव्य अलौकिक नजारे
प्रयागराज से देखने को मिल रहे हैं, तो वहां से निकल चुके हैं। अखाड़े जो छावनी की जगह दी गई है पीपा पुल के उस पार, वहां से अखाड़े निकल चुके हैं, निकलने लगे हैं और ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ निकल रहे हैं। इस बार इंतजार चल रहा है, पीपा पुल से उनके गुजरने का इंतजार चल रहा है। इसकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, कई बार पहले भी ये तस्वीरें देखने को मिलती रही हैं और आज ये और भी ज्यादा दिव्य भव्य नजर आने वाला है क्योंकि अब इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, वहां से पहले अखाड़े के साधु संत निकल चुके हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ बारात की शक्ल में निकले हैं। मेनका के सामने से ही वो अखाड़े आते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों बाद इसी रूट से ये जिस तरह से पेशवाई निकलती है उस तरह से ये सभी अखाड़े जो हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान आप देख रहे हैं कि सारे लोग जो हैं वो इस वक्त बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ जो है अखाड़ों का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान तमाम लोग भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं रायबरेली से सर। किस तरह लग रहा है? किस तरह? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, संगम में बहुत अच्छा लगा नहाने में। आप देख रहे हैं कि इस वक्त अलर्ट किया जा रहा है, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लोगों को रोक रहे हैं क्योंकि सामने से आप देख रहे हैं कि जो अखाड़ों का भव्य और दिव्य जलसा है, जो जुलूस है वो आगे आ रहा है और सबसे पहले स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान जो परंपरागत तौर पर समय निर्धारित है कि सबसे पहले कौन स्नान करेगा, उसके तहत सबसे पहले जो महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी हैं वो स्नान करते हुए अमृत स्नान करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं महानिर्वाणी के साथ श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी स्नान करेगा और फिर उसके बाद करीब 40 से 45 मिनट का समय इस अखाड़े को दिया गया है, जिसके बाद 7:05 पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा जो है वो यहाँ पर स्नान के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जो पूज्य साधु संत महंत हैं जो वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये पहला अमृत स्नान है और पहला अखाड़ा जो है वो इस वक्त महानिर्वाणी अखाड़े के लोग पहले अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जो साधु संत हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ आपको ये बढ़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं कि इस दौरान सभी साधु संत पहुंचे। राजीव, अब थोड़ी थोड़ी आवाज ढोल नगाड़ों की सुनाई देने लगी है आपके कैमरे के माध्यम से भी। जी, आपके कैमरे के माध्यम से भी आप थोड़ी थोड़ी आवाज ढोल नगाड़ों की सुनाई देने लगी है। वहाँ जो लोग मौजूद है उनसे भी बात कीजिए, वो भी गीत वीत गाते हुए लग रहा है इंतजार कर रहे हैं। देखिए, यकीनन काफी लंबे समय से ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं? नेपाल से। किस तरह के अरेंजमेंट है? किस तरह की? बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है यहाँ के सीएम जी, यहाँ के पीएम जी, बहुत उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। कहाँ से आए हैं आप? देवघर से। किस तरह की व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है और अच्छा भी लगा, देख रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बहुत क्या बोले? किनका इंतजार कर रहे हैं आप? यहाँ पे साधु संत का देख रहे हैं कि शाही स्नान की आज है। आप देख सकते हैं कि मेनका जिनका इंतजार है, जिन साधु संतों का, उनका जत्था यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुका है। सभी पूज्य जो साधु संत हैं वो अमृत स्नान के लिए इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शंभू पंचायती अखाड़े के जो संत महंत है पूज्य वो इस वक्त पहुंचे हैं, क्योंकि महाकुंभ भी एक ऐसा मौका है जब ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अखाड़े हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त नागा साधु जो हैं वो इस वक्त प्रथम अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि घोड़ों पर सवार ये सिद्ध नागा इस वक्त अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो अमृत स्नान वो इस वक्त शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी सबसे पहले ये नागा साधुओं की अगुवाई में ये अमृत स्नान के लिए संगम तट पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों बाद संगम में ये डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। आप देख रहे हैं कि ये वो पूज्य संत हैं जो आम दिनों में कभी हिमालय तो कभी किसी पहाड़ पर तपस्या करते हैं, तप करते हैं और एक लंबे अरसे के बाद 144 वर्ष के बाद जो ये शुभ संयोग बना है
उसमें अमृत स्नान के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वाकई तो घंटों की आवाज के साथ देखिए कैसे नागा साधु संत आगे बढ़ रहे हैं स्नान के लिए। पहला अमृत स्नान है और जिसका जोश देखने को मिल रहा है। नागा साधु संत इसी तरह से होते हैं, आप पूरे साल तपस्या में लीन रहते हैं। कभी कोई नागा साधु आपको हिमालय पर लौट जाएगा, ये ऐसी खबर मिलती है। ज्यादातर नागा साधु जो हैं वो अखाड़ों से ही संबंध रखते हैं, अखाड़ों से जुड़े हैं, अलग अलग अखाड़ों से संबंध रखते हैं। तो जैसे ही कुंभ संपन्न होता है, ज्यादातर जो साधु हैं वो हिमालय की गोद में चले जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं, वो नजर नहीं आते हैं, आम लोगों के बीच घुल मिलकर नहीं रहते हैं। और कुछ नागा साधु होते हैं वो अखाड़ों में लौट जाते हैं, अखाड़ों के साथ ही उनकी दिनचर्या चल रही होती है। धार्मिक अनुष्ठान की जिम्मेदारी अखाड़ों की, नागा साधुओं की होती है। वहां वो अपने तपस्या में लीन होते हैं, संसार से दूर, सांसारिक मोह माया से दूर होते हैं ये नागा साधु। और ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं आखिर ये वस्त्र धारण क्यों नहीं करते हैं। तो इसके पीछे का जो तर्क है इन साधुओं का वो ये है कि ईश्वर ने तो हमें इसी रूप में बनाया है, हम उसी रूप में हैं जिस रूप में ईश्वर ने हमें बनाया है, और बाह्य आवरण की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा को आवरण चाहिए और आत्मा आवरण के अंदर है। वो आवरण शरीर है जो कि नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। तो शरीर के प्रति कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं। और यही वजह है कि नागा साधु संत इस भेष में रहते हैं, भभूत का लेप करते हैं पूरे शरीर पर, कठिन तपस्या करते हैं। हठ योगी भी इनमें कई हैं जो कि प्रयागराज के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर दिख रहे हैं अपनी साधना में लीन। कोई अंगारों पर लेटा हुआ है और पूरे साल इसी तरह से रहते हैं। तो किसी ने ये कसम खाई है, ये शपथ ली है कि वो सालों साल तक अपने हाथ नीचे नहीं करेंगे, तो किसी ने शपथ ली है कि वो बैठेंगे नहीं। तो इस तरह से हठ योग की जो बात हम सुनते रहते हैं वो हठ योगी भी महाकुंभ के दौरान देखने को मिल रहे हैं। और अब ये जो रेला इस वक्त आप देख रहे हैं, सन्यासियों का हुजूम जो चल रहा है, ये अमृत स्नान के लिए निकला है, ढोल नगाड़ों के थाप के साथ, घंटी घड़ियाल की आवाज के साथ। और राजीव हमारे साथ मौजूद है। जो घंटों की आवाज सुनाई दे रही है, पूरा वातावरण ही उससे गूंजायमान लग रहा है। राजीव, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पवित्र हो रहा है। और घंटों की तो विशेष हमारे सनातन में अहमियत है। कहते हैं कि घंटों की आवाज जो होती है वो सीधे ईश्वर तक जाती है। अब देखिए, यकीनन आप देख सकते हैं कि सनातन की जो दिव्य भव्य परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो नागा साधु हैं वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ चुके हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि लगातार जो इन अखाड़ों के नागा हैं, सबसे पहले वो शाही स्नान के लिए अगुवाई कर रहे हैं और उसके बाद जो सैकड़ों की संख्या में महामंडलेश्वर हैं वो पीछे पीछे आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि नागाओं को देखने के लिए भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि इस अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं वो इस वक्त गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ ही उनके जो भक्त हैं वो भी उनके पीछे पीछे बढ़ रहे हैं। ये पहला अखाड़ा है जो इस वक्त संगम में स्नान के लिए आगे पहुंच चुका है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो दूसरे अखाड़े हैं वो भी दूसरे क्रम में स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा भी, मेला प्राधिकरण द्वारा भी इन पूज्य साधु संतों से निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द निर्धारित समय पर अमृत स्नान कर लिया जाए, ताकि जो इस मौके पर करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं उनको भी स्नान करने का मौका मिले। आप देख सकते हैं कि सनातन की भव्य दिव्य परंपरा के तहत जो अमृत स्नान है वो इस वक्त यहाँ पर लोग जो हैं वो करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये वो भक्त हैं